Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. In today's video, we'll continue studying the domain, range and periodicity of trigonometric functions for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. Now see, in the previous video, which was part 1 of this topic, we studied the domain, range and periodicity for the two trigonometric functions which were sin theta and cos theta. So now in this video, which is the part 2 of this topic, we will be studying the domain, range and periodicity for the remaining four trigonometric functions which are tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. So now continuing with tan theta, so our trigonometric function is y is equal to tan theta, which is sin theta upon cos theta, because tan theta is written as sin theta upon cos theta. Now see, domain of any function is the set of all possible values which the independent variable of the function can take. अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, y is equal to tan theta, और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा. So tan theta का डोमेन will be the set of those values which this angle theta can take. अब यहाँ पर tan theta है sin theta upon cos theta. अब देखो डिनोमिनेटर में थीटा आ गया है. ओके, सो थीटा की वो वैल्यूज नहीं चलेगी जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है, और डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा. अब cos थीटा कहाँ जीरो होता है, तो cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री जीरो, cos माइनस 90 डिग्री जीरो, cos 270 डिग्री जीरो, cos माइनस 270 डिग्री जीरो, cos 450 डिग्री जीरो, cos माइनस 450 डिग्री जीरो. मतलब थीटा जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तब cos थीटा हो जाएगा जीरो. मतलब थीटा कैन बी एनी रियल नंबर फॉर द डोमेन ऑफ tan थीटा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. मतलब क्या, अब देखो cos थीटा जीरो होगा इंप्लाइज दैट थीटा फिर क्या क्या हो सकता है, cos थीटा जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज प्लस डिग्री प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, प्लस 270 डिग्री और माइनस 270 डिग्री, प्लस 450 डिग्री माइनस 450 डिग्री, प्लस 630 डिग्री माइनस 630 डिग्री एंड सो ऑन. मतलब थीटा जब ऑड मल्टीपल रहेगा पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 रेडियन यानी 90 डिग्री. ओके, देखो 91 सा 90, 93 सा 270, 94 सा 95 सा 450, 97 सा 630. मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. उसके लिए cos थीटा जीरो होगा, और cos थीटा जीरो होगा तो sin थीटा कुछ भी रहने. Any number upon zero in mathematics is not defined. इसका मतलब tan थीटा का जो आपका डोमेन है, यानी उसका जो एंगल थीटा है, वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, where this n belongs to the set of integers. मतलब n belongs to set of integers है, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो आएगा. सपोज हम n जीरो लेते हैं तो 2 into 0 is 0, 0 minus 1 is minus 1, minus 1 into pi by 2 is minus pi by 2, यानी माइनस 90 डिग्री. वहां पे tan थीटा डिफाइन नहीं होगा. सपोज हम n लेते हैं माइनस 1, तो 2 into minus 1 is minus 2, minus 2 minus 1 is minus 3, minus 3 pi by 2, minus 3 pi by 2 यानी minus 270 डिग्री. वहां पर tan थीटा डिफाइन नहीं होता है. इसका मतलब फॉर tan थीटा का डोमेन रहेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ओके, अब बात करते हैं tan थीटा के रेंज की. अब देखो tan थीटा का रेंज हमें देखना है, तो tan 90 डिग्री क्या आता है, इट इज sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, यानी 1/0. ओके, एंड एनी नंबर by 0 in mathematics is not defined, मतलब इंफिनिटी है. ओके, सो वैसे tan 270 डिग्री क्या आएगा, दिस sin 270 डिग्री अपॉन cos 270 डिग्री, यानी -1/0, यानी माइनस इंफिनिटी. इसका मतलब tan थीटा आप कुछ भी ले लो, tan थीटा का वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है, एक्सक्लूडिंग माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी. एक्सक्लूडिंग क्यों, क्योंकि हमको इंफिनिटी की वैल्यू क्या है वो पता नहीं है. ओके, इसका मतलब tan थीटा के लिए रेंज क्या रहेगा, कि भाई tan थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में रहेगा. यानी
y के रूप में आपको लिखना है इसे, तो आप ऐसा लिख सकते हो इन्फिनिटी प्लस माइनस, प्लस इन्फिनिटी दो या माइनस इन्फिनिटी दो, इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट्स ही आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता है कभी भी, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है। ओके, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो y is greater than minus infinity less than infinity. So this is range for tan theta. अब देखो हम cot theta का डोमेन और रेंज देखेंगे पहले, और फिर tan theta और cot theta दोनों की पीरियोडिसिटी देखेंगे। अब देखो जैसे हमने देखा था tan theta is sin theta upon cos theta, वैसे ही cot theta होता है cos theta upon sin theta। इसका मतलब यहां पर हमें थीटा की ऐसी वैल्यू नहीं चलेगी जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होता हो। tan थीटा में डिनोमिनेटर cos थीटा था, cot थीटा में डिनोमिनेटर sin थीटा है, तो sin थीटा कहां 0 होता है, sin 0 डिग्री 0। ओके, देन sin 180 0, sin minus 180 is also 0, sin 360 डिग्री 0, sin minus 360 डिग्री 0, देन sin 540 0, sin minus 540 डिग्री 0। मतलब यहां पर साइन थीटा 0 कब रहेगा, जब थीटा विल बी 0 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 360 डिग्री, प्लस माइनस 540 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब जब थीटा विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 1 इंटू पाई, 0 इंटू पाई, ओके, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 0 इंटू पाई यानी 0 डिग्री, 1 इंटू पाई, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, सो सॉरी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री दोनों कवर होगा। देन 360 डिग्री यानी क्या, 3 इंटू पाई यानी 3 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब फॉर कॉट थीटा आपका डोमेन रहेगा थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, यानी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब n क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, दागा n की जगह 0, 0 इंटू पाई 0 बराबर 0 डिग्री के लिए cot थीटा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री के लिए sin 0 हो जाएगा 0, cos 0 तो 1 होता है, पर 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफिनिटी। ओके, सो डिफाइन नहीं होगा। फिर आप n के जगह 1 डाल दो, 1 इंटू पाई 180 डिग्री, अगेन डिफाइन नहीं होगा। n के जगह -1 डालो, यानी -1 इंटू 180 डिग्री, -180 डिग्री, अगेन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब cot थीटा is not defined for integral multiple of pi, जबकि tan theta is not defined for odd multiple of pi by 2। अब बात करते हैं cot theta के रेंज की। सो से जैसे हमने tan theta का रेंज देखा था, वैसे ही cot theta का रेंज आएगा। ओके, ये जो रेंज है ना tan theta का, इसे आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब tan theta की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है। वैसे ही cot थीटा का रेंज है। अब आप देखो cot 0 डिग्री के होते हैं, इट इज साइन सॉरी इट इज cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, 1/0 इंफिनिटी। और cot 180 डिग्री की बात करेंगे तो इट इज cos 180 डिग्री अपॉन sin 180 डिग्री सॉरी, -1/0 इज माइनस इंफिनिटी। सो cot थीटा का रेंज विल बी सेम एज tan थीटा का रेंज, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो अब हम tan थीटा और cot थीटा का रेंज और डोमेन देख चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हम दोनों की पीरियोडिसिटी देखेंगे। नाउ सी we'll study the periodicity for tan theta and cot theta. tan 30 डिग्री is 1/√3। ओके, सो अब नेक्स्ट एंगल जिसके लिए tan थीटा 1/√3 रहता है, इट इज 210 डिग्री। tan 210 डिग्री इज 1/√3। देन द नेक्स्ट एंगल फॉर विच tan थीटा इज 1/√3 is 390 डिग्री, सो tan 390 डिग्री इज 1/√3। लाइकवाइज tan 570 डिग्री इज 1/√3। अब देखो ये जो सेट ऑफ एंगल्स हैं, ओके, इनमें जो कंसेक्यूटिव एंगल्स आप देखोगे इनका डिफरेंस 180 डिग्री है, यानी पाई रेडियन। कैसे, 210 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 180 डिग्री, 390 डिग्री माइनस 210 डिग्री इज अगेन 180 डिग्री, 570 degree minus 390 degree is again 180 degree. Or the the angles in this set, they belongs to the first quadrant and third quadrant. Okay, देखो 30 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, 210 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट से है।
देन 390 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, सो 570 डिग्री एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से है। ओके, द नेक्स्ट सेट ऑफ एंगल्स आर tan 150 डिग्रीज -1/√3। फिर उसके बाद कौन सा एंगल के लिए tan थीटा -1/√3 होगा, तो इट इज 330 डिग्री, सो tan 330 डिग्रीज -1/√3, देन tan 510 डिग्रीज -1/√3, tan 690 degrees -1/√3, and here the angles in this set belongs to the second quadrant and fourth quadrant. Okay, उसके बाद फिर से क्वाड्रेंट फर्स्ट का एक एंगल लेने वाले हैं हम, which is tan 60 डिग्री, and tan 60 डिग्री is √3. उसके बाद tan 240 डिग्री ही √3 होता है, बाद में इनके बीच में ऐसा कोई एंगल नहीं आएगा जिसके लिए tan थीटा √3 होगा। ओके, देन tan 420 डिग्री is √3, tan 600 degree is √3. Here the angles in this set belongs to the first quadrant and third quadrant, and the fourth set में जो angles है वो है tan 120 degrees -√3, फिर tan 300 डिग्री ही -√3 होगा, tan 480 degrees -√3, and tan 660 degrees -√3. अब यहाँ पर जो हर सेट ऑफ एंगल्स है उनमें कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 180 डिग्री ही रहेगा। देखो 300 डिग्री -120 डिग्रीज 180 डिग्री, 480 डिग्री -300 डिग्रीज अगेन 180 डिग्री, 660 डिग्री -480 डिग्रीज अगेन 180 डिग्री। इससे हमें ये समझ में आता है कि फॉर tan थीटा द पीरियोडिसिटी इज 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, जबकि sin थीटा और cos थीटा की पीरियोडिसिटी क्या थी 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो इससे होता क्या है, अब देखो जब हमने sin थीटा देखा था तो उसमें sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कोई क्वाड्रेंट का गैप नहीं है। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के बाद sin थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं था, तो उसके बाद हमें दो क्वाड्रेंट्स के गैप के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होगा, बराबर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक होती थी। सो इसलिए हमने देखा कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, फिर थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो कंटिन्यूटी में हमें ब्रेक मिल रहा है। तो इसलिए हमने वहां पे पीरियोडिसिटी क्या रखी 2 पाई रेडियन, कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में से वापस घूम के फर्स्ट में ही आना, तभी पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन रहेगा sin थीटा और cos थीटा के लिए। क्योंकि cos थीटा में क्या था, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद दो क्वाड्रेंट्स के गैप के बाद वो पॉजिटिव है, फिर अगला पॉजिटिव के लिए कोई क्वाड्रेंट का गैप नहीं है, डायरेक्ट अगले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं थी। जबकि आप tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा अगर देखोगे तो ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फिर एक क्वाड्रेंट का गैप, फिर थर्ड में पॉजिटिव, फिर एक क्वाड्रेंट का गैप, फिर वापस फर्स्ट में पॉजिटिव, फिर एक क्वाड्रेंट का गैप, वापस थर्ड में पॉजिटिव, मतलब एक एक क्वाड्रेंट का ही गैप है, बराबर है। इसलिए इनका पीरियोडिसिटी आ रहा है पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। देखो आप cot थीटा के भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, cot 30 डिग्री इज √3, उसके बाद नेक्स्ट एंगल फॉर विच द cot थीटा इज √3 इज 210 डिग्री, cot 210 डिग्री √3, फिर cot 390 डिग्री इज √3, फिर cot 570 डिग्री इज √3। अब इनके बीच में ऐसे कोई भी एंगल्स नहीं आएंगे जिसके लिए cot थीटा √3 रहेगा। जबकि हमने ये देखा था कि sin 30 डिग्री इज हाफ, उसके बाद sin 390 डिग्री हाफ होता है, पर उनके बीच में sin 150 डिग्री भी हाफ था, पर यहां पर फिक्स इंटरवल जनरेट नहीं हो रही थी, क्योंकि 150 डिग्री -30 डिग्री क्या था 120 डिग्री, जबकि 390 डिग्री -150 डिग्री 240 डिग्री, वैसा यहां पर नहीं हो रहा है। देखो मैं मानता हूं कि 30 डिग्री और 390 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 360 डिग्री, बराबर है। सो cot 30 डिग्री और cot 390 डिग्री का वैल्यू तो सेम होने ही होने वाला है, पर अब इनके बीच में एक और एंगल ऐसा है जिसके लिए cot थीटा √3 आता है और वो 210 डिग्री है, और जब हमने इनका डिफरेंस देखा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का तो वो सेम आ रहा है, 210 डिग्री -30 डिग्री इज 180 डिग्री एंड 390 डिग्री -210 डिग्री इज अगेन 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे नहीं था। इसलिए tan थीटा और cot थीटा का जो पीरियोडिसिटी आएगा वो आएगा पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपका ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ओके, अब देखो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे बच गए हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा,
उनका डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी स्टडी करेंगे।